सर्वमंगलम टीवी पर आप सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है इंदौर शहर के नज़दीक ही सोनवाई गांव के शनि मंदिर के शनि उपासक श्री राजेश शास्त्री जी। आइए जानते हैं उनसे कि क्या कुंडली में शनि कितना महत्वपूर्ण ग्रह होता है, शनि न्याय के देवता कहे जाते हैं, शनि कौन से कुंडली के 12 ग्रहों में से कौन से घर में ज़्यादा खतरनाक होते हैं या ज़्यादा संपन्न करते हैं, क्या शनि राज योग भी बनाते हैं। इन्हीं सभी विषयों पर चर्चा करेंगे पंडित राजेश शास्त्री जी। तो राजेश शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वमंगलम टीवी पर। नमस्कार, आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। शनिदेव महाराज का आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। देखिए, शनि जो होता है, शनि एक सौम्य ग्रह है जी। और शनि हमेशा नेगेटिव नहीं करता है या नुकसान नहीं करता है, क्योंकि सभी नवग्रहों में शनि एक ऐसा ग्रह है जो अगर लेता है तो वापस देता भी है ना। शनि जिसने अगर 7.5 के प्रभाव में अगर शनि की प्रथम ढैया में अगर शनि ने लिया है तो दूसरी में वापस देगा भी सही वो। तो एक ही ग्रह ऐसा है कि जो लेता है तो वापस देता है, इसीलिए उसको न्याय का देवता कहा जाता है। जी गुरुदेव, शनि का जो चक्र होता है कि भाई ढैया 7.5 या ढैया ढैया के 3 फेरे आते हैं, तो कौन सा ग्रह कौन सा फेरा जो होता है वो खतरनाक होता है या कौन सा फेरा बहुत आदमी को परेशान करता है? देखिए, ये क्या है, जो 12 राशियां बताई गई है अपनी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, जो राशियां बताई गई हैं सब पे शनि के प्रभाव अलग अलग प्रभाव के आते हैं। कि जो ढैया होता है, जैसे अगर मेष राशि का अगर अपन बात करें तो मेष राशि की जो प्रथम ढैया आएगी वो शनि थोड़ी पीड़ादायक रहेगा, दूसरा ढैया जो आएगा वो सम रहेगा, तीसरी में फिर वो सारे फल वापस शुभ करके जाएगा वो। तो शनि जो लेता है वो देता है। तो सभी राशियों के प्रभाव, उन प्रभाव के कारण शनि अलग अलग प्रभाव डालता है सभी राशियों पर। अच्छा गुरुदेव, शनि की जो 7.5 चलती है, आपने बोला ढैया, तो ये 3 भाग में आती है। एक साथ 7.5 साल रहता है शनि, ये 2.5 साल की 3 अवधि रहती है, और अगर वो रहती है तो कब कब आती है? देखिए क्या है, शनि एक राशि में 30 वर्ष में एक बार घूम करके आता है ना। और शनि के जो 7.5 का जो क्रम है वो 7.5 साल जब जो चलता है वो 7.5 कहलाती है। और शनि की ढैया भी आती है, 2 राशियों में ढैया चलती है और 3 राशियों में 7.5 चलती है। उसी क्रम से सारी चीजें वो प्रधान होती है। शनि की ढैया में या शनि की 7.5 में क्या ऐसा जातक उपाय करे जिससे उसे शांति मिले या शनि के प्रकोप से वो कहीं ना कहीं बचे? देखिए, शनिदेव महाराज जो हैं सौम्य ग्रह हैं। शनि केवल सेवक मांगता है कि अगर मेरा भक्त आकर के मेरे सामने झुक जाए तो मैं उसको अच्छे फल दे देता हूँ। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं, शनि महाराज को प्रणाम कीजिए, अगर समय हो तो वहाँ झाड़ू लगा दीजिए, तो उससे आपका जो शनि का प्रभाव है पूर्ण रूप से खत्म कर देगा। और शनि सबसे अच्छा ग्रह इसलिए माना जाता है कि उसको ज़्यादा सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कम सेवा में अच्छे फल देता है वो। शनि श्रम के भी देवता कहे गए हैं, श्रमिक देवता कहे गए हैं। तो श्रम मतलब जो भी जातक जैसे अपने व्यापार व्यवसाय में नौकरों के साथ में अगर अभद्र व्यवहार करता है तो क्या शनि उन्हें भी पीड़ित करते हैं? बिल्कुल प्रभावित करता है, क्योंकि शनि न्याय का देवता ही कहा जाता है। और जो सेवक होता है, क्योंकि वो सेवक पे ही साधा प्रभाव करता है। जो नौकर हैं, चाकर हैं, आपके यहाँ काम कर रहे हैं, अगर आपने उनकी कदर नहीं करी तो शनि उसके प्रभाव भी आपके ऊपर गलत प्रभाव डालेगा ही डालेगा। तो क्या शनि को खुश करने के लिए जो अपने वहाँ पर नौकर या जो भी काम करते हैं, जो श्रम करते हैं, उन्हें अच्छा खुश रखना चाहिए? हाँ, ये चीज़ है कि शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो शनि महाराज को प्रभावित करने के लिए नौकर चाकरों को भी आप अच्छे से रखें। खैर, मैं तो कहता हूँ कि मनुष्य जाति को ही अच्छे से रखें, क्योंकि अगर आप लोगों का भला करोगे तो ईश्वर आपका भला करेगा। ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। और शनिदेव महाराज तो आशीर्वाद और छाया बनाते ही हैं, क्योंकि वो छाया मार्तंड है। गुरुदेव, 12 एक जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं। 12 घर में से शनि कौन से घर में क्या लाभ देते हैं या क्या पीड़ा देते हैं? कौन से ग्रह जो होते हैं, जो कौन से घर में शनि बैठते हैं तो उनका किस प्रकार से उनका देखिए, ये क्या है कि कुंडली में अलग अलग जो भाव होते हैं, उन अलग अलग भावों में वो शनि अलग अलग प्रभाव देता है। पर एक चीज़ मान्यता ज्योतिष में कही गई है कि 6, 8 और 12 भाव में शनि जो है, क्योंकि उसके कारक है। अब बहुत सारे ज्योतिष बोलते हैं कि भाई 6, 8, 12 भाव में अशुभ फल देता है, क्योंकि 6ठा ऋण रोग शत्रु का भाव होता है, मृत्यु भाव होता है 8वां भाव, और 12वां व्यय भाव होता है। पर शनि इन तीनों भावों में सबसे अच्छे फल देता है। अगर शनि वहां विराजमान हो जाए तो आपके ऋण रोग शत्रु नहीं होने देगा, और अगर अष्टम भाव में आ जाता तो आपकी मृत्यु भय जो रहता है वो खत्म कर देता है। 12वें भाव में आएगा तो आपका व्यय
धीमा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आकर के शनि इन 3 भावों में आकर के तो बहुत अच्छे फल देता है। ठीक है, कुंडली में कौन से राशि के साथ में शनि नीच के होते हैं और कौन सी राशि के साथ में शनि उच्च के होते हैं? जैसे क्या है कि शनि की जो शत्रुता है सबसे ज्यादा मंगल और सूर्य से होती है। तो जो मंगल प्रधान राशियां हैं उनसे नीच का प्रभाव आता है, और सूर्य की जो राशियां होती है उनसे शनि विपरीत ग्रह होता है। मंगल, जैसे मंगल की दो मंगल राशि की जो है, मेष। राशियां होती है वो मेष और वृश्चिक होती है, और सूर्य की जो राशि होती है वो सिंह राशि होती है। ठीक है, शनि का जो गोचर होता है वो गोचर अगर इन राशियों में जाएगा तो उस समय के लिए उतना प्रभाव करेगा? हाँ, अगर उस समय में गोचर की स्थिति में शनि अगर मेष राशि में, वृश्चिक राशि में या सिंह राशि में जाता है तो जातक परेशान होता है मानसिक और आर्थिक रूप से। क्या उपाय करना चाहिए? उसके सबसे बेस्ट उपाय है कि शनि मंदिर जाएं, शनि महाराज को एक सरसों का तेल का दीपक जलाएं और शनि महाराज के सामने प्रणाम करें। ठीक है, पितरों से क्या संबंध है शनि का? क्या पितृदोष में भी शनि कहीं ना कहीं कारक ग्रह माना गया है? पितृदोष में वैसे शनि कारक होता है, ऐसा नहीं। अगर शनि छठे भाव में या 12वें भाव में आके विराजमान होता है और राहु केतु साथ में हो तो पितृदोष पूर्ण रूप से मान्य होता है, और उसमें उस जातक को पीड़ा ज्यादा आती है और पिता को कष्ट भी उसमें ज्यादा होता है। तो क्या उपाय करना चाहिए पितृदोष में? अगर शनि कारक है तो जातक को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, अगर पितृदोष है आपकी कुंडली में तो सबसे प्रथम मैं बोलूंगा कि आप पितृदोष की पूरी विधिवत शांति कराइए, है ना। और अगर जातक का जन्म शनिवार के दिन हुआ है तो विशेष रूप से उसको पितृदोष आएगा। ये चीज़ एक विशेष ज्योतिष मत में कही गई है। एक तो पितृदोष की शांति कराएं और शनि महाराज से हमेशा पितरों के लिए प्रार्थना करें। काले तिल्ली के जो उड़द के लड्डू होते हैं वो बना करके शनि महाराज को भोग लगाना चाहिए पितरों की शांति के लिए। क्या शनि महाराज का पीपल से भी कोई जुड़ाव है? क्योंकि पीपल पे भी कहा जाता है कि पीपल में पानी डालने से भी शनि शांत होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि शनि पीपल वृक्ष का कारक ही बनता है। शनि, क्योंकि उसकी प्रधानता ही शनि की गई है कि और पितृ भी उसमें है और शनि भी है, तो इसलिए पीपल का महत्व तो सबसे ज़्यादा विशेष कहा गया है। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाने से साढ़े साती का प्रभाव, ढैये का प्रभाव कम होता है, शनि का प्रभाव कम होता है। शनि और शंकर भगवान, इन दोनों का क्या रिश्ता है? क्योंकि शनि का अगर कुंडली में शनि खराब है तो क्या शंकर भगवान की पूजा करने से शनि शांत होंगे? बिल्कुल होंगे, क्योंकि क्या है, शनि और शिव दोनों ही रुद्र अवतार हैं। शनि और शिव दोनों ही रुद्र अवतार हैं। तो अगर शिव की आराधना अच्छे से की आपने तो शनि प्रसन्न हो जाएंगे। शिव जी का सरसों के तेल से अभिषेक करें तो उससे भी शनि का प्रभाव पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक और बात समझ में आई कि 9 ग्रह में जो 9 ग्रह होते हैं उसमें शनि के सबसे मित्र कहे जाते हैं राहु। तो शनि और राहु की अगर युति है कुंडली में तो जातक किस प्रकार से प्रभावित होगा? देखिए, शनि और राहु की अगर युति जन्म कुंडली में है तो व्यक्तिगत रूप से वो राजनीति में रहेगा, है ना, अधिक बोलने वाला रहेगा, और अपन ये बोल सकते हैं कि उसकी राजनीति बड़े स्तर तक जा सकती है। उसकी नज़र अगर होगी कुंडली पर शनि पर राहु की, या शनि की नज़र राहु पर होगी तो भी तो राजनीतिक सेवक तो बना ही देगा आपको वो। अगर शनि की दृष्टि भी अगर राहु के साथ आ रही है तो राजनीतिक में उसको उतनी प्रधानता तो एक छोटे पद पे पहुंचा देगा, मतलब राजनीति में उसका दबदबा तो बना देगा वो। अच्छा, तो राजनीति में अगर बात की जाए कि बहुत सारे लोग जो जातक है वो कुंडली देखना नहीं जानते हैं और किसी लोगों की कुंडली होती भी नहीं, उन्हें कैसे लक्षण प्राप्त होते हैं कि भाई शनि और राहु की युति है, कि उन्हें कोई ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं? देखिए, क्या है कि शनि का एक प्रभाव मैंने देखा है कि जैसे जिनकी कुंडली नहीं है तो वैसे जातक क्या होता है कि शनि के राशियों से ज़्यादा मित्रता करते हैं। शनि मंदिर के आभास प्रतिभा ज़्यादा अच्छी आती है उनको, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है उनको, और ये बोल सकते हैं कि शनि जो है अपने भक्तों को सुबह अपने पास खींचता है। ये चीज़ें होती है उसमें। ठीक है, चलते चलते दर्शकों को क्या टिप्स होगी आपकी शनि के उपाय की, शनि को शांत करने की, या शनि से पीड़ित लोगों के लिए आपकी क्या टिप्स होगी चलते चलते? देखिए, मैं तो सभी से एक ही आग्रह करता हूँ, भगवान शनिदेव महाराज का आपको ऊपर सबके ऊपर आशीर्वाद प्राप्त हो, और एक निवेदन करता हूँ कि शनि मंदिर आप शनिवार के दिन दर्शन करें, भगवान शनिदेव महाराज को तिल का तेल अर्पण करें, और अगर ज़्यादा पीड़ा है तो भगवान श्री शनिदेव महाराज की एक शनि की शांति का हवन यज्ञ अवश्य कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश शास्त्री जी, आपने शनि के बारे में हमसे बात की, सर्वमंगलम टीवी के भक्तों को अपनी सारी बातें पहुंचाई। सर्वमंगलम टीवी सनातनी टीवी चैनल है, उसका यही प्रयास है कि आप तक धर्म की वो हर बात पहुंचे जो आपको जानना बेहद जरूरी है। सर्वमंगलम टीवी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, साथ में कमेंट भी करें। धन्यवाद।